अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पूरे साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस पे हमने पूरे साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों अप्लाई करनी है। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पूरे साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म को वाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास सिंपली आ जाएगा कि यू टी इक्वल है यू एक्स एक्स, यानी पार्शल यू और पार्शल टी इक्वल है पार्शल स्केयर यू और पार्शल एक्स स्केयर, वेयर एक्स हमारे पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी एक्स हमारे पास वैरीज कर रहा है ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी में। इस तरह टी भी हमारे पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी टी भी हमारे पास वैरीज करेगा ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी में, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास है कि यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है एफ ऑफ एक्स, व्हेन हमारे पास जो एक्स है वो क्या हो ग्रेटर देन ज़ीरो, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास है कि पार्शल यू और पार्शल एक्स ऑफ ज़ीरो टी इक्वल है जी ऑफ टी, वेयर हमारे पास जो टी है वो क्या ग्रेटर देन ज़ीरो, इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन है उसमें हमारे पास पार्शल यू और पार्शल एक्स यानी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, तो मीन्स के यहाँ पे हमने फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, और एक्स वैसे ही हमारे पास वेरीज कर रहा है ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो मीन्स के यहाँ पे हमने या तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी थी या फूरियर को साइन। अब क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, तो मीन्स के यहाँ पे हम फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो सोल्यूशन में सिंपली हमारे पास स्टेप 1 में आ जाएगा कि अप्लाई फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर हमारे पास जो एक्स है वो ट्रांसफॉर्म पैरामीटर ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम सिंपली अपनी इक्वेशन 1 पे फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फूरियर को साइन ऑफ यू टी इक्वल है फूरियर को साइन ऑफ यू एक्स एक्स। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, और हम जो फूरियर को साइन ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, यानी हमारे पास है कि फूरियर को साइन ऑफ पार्शल यू और पार्शल टी, वेयर हमारे पास जो यू है वो फंक्शन है एक्स ऑफ टी का, इक्वल है फूरियर को साइन ऑफ पार्शल स्केयर ओवर पार्शल एक्स स्केयर यू ऑफ एक्स टी। अब हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, और फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल है जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी जो टी है वो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा और ना ही इंटीग्रल की अपर या लोअर वैल्यू इस पर डिपेंड करिए। तो सिंपली हम बाय लिप्सिस रूल अपने पार्शल यू और पार्शल टी में से जो पार्शल ओवर पार्शल टी उसको स्विच करवा के अपनी फूरियर को साइन से बाहर लिख देंगे, यानी हमारे पास आएगा पार्शल ओवर पार्शल टी फूरियर को साइन ऑफ यू एक्स टी, यानी सिंपली हम फंक्शन जो है उसकी फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, इक्वल है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फूरियर को साइन इक्वल होती है कि माइनस ओमेगा स्केयर फूरियर को साइन ऑफ यू ऑफ एक्स टी माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स ऑफ ज़ीरो टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल है ज़ीरो। तो इसमें जब हम सिंपली पार्शल स्केयर और पार्शल एक्स स्केयर की प्लेस पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाएंगे, यानी फूरियर को साइन कैलकुलेट करने के बाद, तो हमारे पास क्योंकि हमने पार्शल ओवर पार्शल टी को स्विच करवा लिया था अपने इंटीग्रल से, तो हमारे पास आएगा कि पार्शल ओवर पार्शल टी यू टिल्डा एट सी। अब सिंपली फूरियर को साइन की प्लेस पे हमारे पास यू के ऊपर टिल्डा आ गया। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम कोसाइन ले रहे हैं ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास बेस में क्या आ जाएगा सी, और जो एक्स है वो ट्रांसफॉर्म पैरामीटर ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल है माइनस ओमेगा स्केयर यू टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा टी माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई। अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें हमारे पास गिवन है कि पार्शल यू और पार्शल एक्स ऑफ ज़ीरो टी इक्वल है जी ऑफ टी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 जब हम इसकी प्लेस पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई जी ऑफ टी। अब क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट वन है टी, तो हम पार्शल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास
आ जाएगा कि डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा टी इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा टी माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई जी ऑफ टी। अभी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट अब हम इस पे क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसमें हमारे पास जो टी है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म पैरामीटर एस में। तो हमारे पास आएगा लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा टी इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर लाप्लास ऑफ यू टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा टी माइनस के रूट 2 और पाई, क्योंकि कांस्टेंट है उसको सिंपली हमने अपने लाप्लास से बाहर लिख लिया। इस तरह हमारे पास जो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये भी हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसको हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर लिख लिया है। तो आ जाएगा लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास लाप्लास इक्वल होती है कि लाप्लास एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल है एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, यानी सिंपली हम एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी से, और सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं कि सिंपली टी की प्लेस पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जब हम किसी भी फंक्शन की लाप्लास लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन के ऊपर बार आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है एस एफ बार ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। जब हम इसमें अपने फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास फंक्शन जो था वो था यू टिल्डा एट सी, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा एस यू टिल्डा बार एट सी ऑफ ओमेगा एक्स। एस यहाँ पे अब टी की प्लेस पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म पैरामीटर आ चुका है माइनस यू टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा ज़ीरो इक्वल है माइनस ओमेगा स्केयर यू टिल्डा बार एट सी ऑफ ओमेगा एक्स माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई जी प्राइम ऑफ एक्स। अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास गिवन था कि यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है एफ ऑफ एक्स, तो सिंपली जब इसकी हम फोरियर कोसाइन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ टिल्डा एक्स सी ऑफ ओमेगा के। तो यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई तो सिंपली हमारे पास बाकी टर्म वैसे ही आ गई, जैसे हमारे पास माइनस यू टिल्डा एक्स सी ऑफ ओमेगा ज़ीरो की प्लेस पे आ जाएगा माइनस एफ टिल्डा एक्स सी ऑफ ओमेगा। अब जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम यू टिल्डा बार एट सी की वैल्यू को एक साइड पर, सिंपल वैल्यू को एक साइड पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस यू टिल्डा बार एट सी प्लस ओमेगा स्केयर। यहाँ पे नेगेटिव था, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस ओमेगा स्केयर यू टिल्डा बार एट सी इक्वल है एफ टिल्डा सी ऑफ ओमेगा, यानी सिंपली ये नेगेटिव टर्म राइट साइड पे आके क्या हो गई पॉजिटिव माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई जी प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एस प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा टर्म में यू टिल्डा बार एट सी के अलावा, तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस प्लस ओमेगा स्केयर कॉमन यू टिल्डा बार एट सी ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल है एफ टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई जी प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एस प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास यू टिल्डा बार एट सी ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल आ जाएगा एफ टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा ओवर एस प्लस ओमेगा स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई जी प्राइम ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्केयर। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, फिर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म पैरामीटर ऐसे वो कन्वर्ट हो जाएगा टी में। तो जब हम इस पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ यू टिल्डा बार एट सी ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा ओवर एस प्लस ओमेगा स्केयर माइनस, अब यहाँ पे स्केयर रूट 2 ओवर पाई हमारे पास कांस्टेंट है तो उसको हमने सिंपली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर लिख लिया है, यानी हमारे पास है कि माइनस स्केयर रूट 2 ओवर पाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी बार ऑफ एक्स ओवर एस प्लस ओमेगा स्केयर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास यहाँ से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर रिमूव हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा यू टिल्डा एक्स सी ऑफ ओमेगा टी इक्वल है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा फंक्शन है वो ओमेगा का है, जो कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे डिपेंड नहीं करा, तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रल के बाहर लिख लिया, और जस्ट हम 1/x प्लस ओमेगा स्क्वायर पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। और हमें पता है कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू पावर at
कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इक्वल आती है 1/x-a। इस तरह जब हम बोथ साइड पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो इन्वर्स लाप्लास से लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैंसिल हो जाती है और राइट साइड पे हमारे पास जस्ट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइनस ए की प्लेस पे प्लस ओमेगा स्क्वायर था तो हमने सिंपली क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अब यहाँ पे ए की प्लेस पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। यानी हमारे पास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी 1/x प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो सिंपली यहाँ पे जस्ट हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे लिख दिया है कि ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी के। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं एस के जिन पे हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। यानी हमारे पास है कि माइनस के रूट ओवर पाई इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी बार ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 1/x प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मालूम है, यानी कि हमें पता है कि जी बार ऑफ एक्स की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली हमारे पास जी ऑफ टी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो 1/s प्लस ओमेगा स्क्वायर की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अभी देखी कि वो इक्वल होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता हो तो मीन्स कि वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कन्वोल्यूट हो रहे हैं। तो सिंपली बाकी सारी टर्म हमारे पास वैसी आ जाएगी, यानी हमारे पास जस्ट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी बार ऑफ एक्स कन्वल्यूट हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x प्लस ओमेगा स्क्वायर से। तो जब हम इनकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी बार ऑफ एक्स की प्लेस पे आ जाएगा जी ऑफ टी और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे आ जाएगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। क्योंकि दोनों कन्वोल्यूट हो रहे हैं तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि हमारे पास जो एफ कन्वोल्यूट जी ऑफ टी वो इक्वल होता है इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। यानी हम एक फंक्शन को फिक्स कर लेते हैं, दूसरे को क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट आ जाती है 0 से टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में कन्वल्यूट हो रहे हैं तो बाकी सारी टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी और जस्ट इन दो फंक्शन क्योंकि ये कन्वल्यूट हो रहे हैं तो इस पर कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास आएगा इंटीग्रल 0 से टी जी ऑफ टाउ। अब हम फंक्शन जी ऑफ टी को फिक्स करें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रांसलेट, यानी हमारे पास आएगा जी ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर। टी को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा टी माइनस टाउ और हमारे पास आ जाएगा डी टाउ। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स पूरे को साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है ऑन बोथ साइड, जिससे हमारे पास जो यू टिल्डा वो सिंपली यू में कन्वर्ट हो जाए और जो ओमेगा है यानी ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है वो कन्वर्ट हो जाए एक्स में। तो बाय अप्लाई इन्वर्स पूरे को साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास आएगा इन्वर्स पूरे को साइन ऑफ यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल है पूरे को साइन ऑफ एफ टिल्डा एट सी ऑफ ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर रूट 2/पाई इंटीग्रल 0 से टी जी ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब ये हमारे पास फंक्शन की प्लेस पे ऑल टर्म्स आ गई। अब क्योंकि सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन है और हमने जब पूरे साइन एंड कोसाइन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था तो हमें लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लीनियरिटी, यानी हमारे पास जो पूरे साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म और लीनियरिटी शो करवाते हैं। तो अब यहाँ पे जो कि नेगेटिव साइन है तो हम इन दोनों फंक्शंस पे अलग-अलग पूरे कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे पास सिंपली यू टिल्डा इनवर्स पूरे कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से यू ऑफ एक्स टी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह जब हम दोनों फंक्शन पे अलग-अलग पूरे को इनवर्स पूरे कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास। अब अगेन हमारे पास ये दो ऐसे फंक्शन हैं जिन पे हमने पूरे को साइन इन्वर्स पूरे को साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है और दोनों की हमारे पास यहाँ पे
इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमें पता है। सिंपली जो हमारे पास फंक्शन एफ टिल्डा एक्स सी ऑफ ओमेगा, उसकी जब हम इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स में आ जाएगा। जो सेकंड फंक्शन है उसकी हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है, जिसे हम इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह सेकंड टर्म में हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटेग्रल 0 से टी यानी इंटेग्रल की फॉर्म में है। तो इस पर जब हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट स्क्वायर रूट ओवर पाई ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा और ये डेफिनेशन वाला आ जाएगा। और इंटेग्रल हमारे पास आ जाएगा 0 से कोस इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स। और फंक्शन की प्लेस पे अब हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 0 से टी जी ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई टी माइनस टाउ डी ओमेगा। अब क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और दोनों की हमें इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी पता है, तो मीन्स कि ये कन्वल्यूट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एफ टिल्ड एक्स सी ओमेगा की प्लेस पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि कन्वल्यूट करेगा इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी से। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा, जिससे हमारे पास दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा 2/पाई। अब जो हमारे पास इंटेग्रल 0 से टी और डी टाउ, ये हमारे पास जो इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो सिंपली हैज़ अ कांस्टेंट हमारे पास इंटेग्रल के बाहर आ जाएगा। जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म आएगी वो आएगी इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ डी ओमेगा। अब अब हमने क्या करना है, फोरियर इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कैलकुलेट करनी है। बेसिकली हमने अब तक किसी भी सिंपल फंक्शन की फोरियर कोसाइन या साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं की, लेकिन क्योंकि हम देवनाथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो देवनाथ की बुक के लास्ट में कुछ टेबल्स हमें गिवन है जिसमें डिफरेंट फंक्शन की फोरियर साइन कोसाइन एंड सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की गई है। तो उन्हीं में एक हमारे पास फंक्शन है कि हमारे पास जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो इक्वल होती है 1/a स्क्वायर रूट 2 ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब हमने जो इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है वो ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी की कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टी है उसकी प्लेस पे है 1/4a स्क्वायर। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लेंगे। तो सिंपली जब हम बोथ साइड पे इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये फोरियर कोसाइन से इन्वर्स फोरियर कोसाइन कैंसिल हो जाएगी और 1/a स्क्वायर रूट 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये हमारे पास इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से बाहर आ जाएगा और हमारे पास इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पे ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास आएगा a स्क्वायर रूट 2 ई टू पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल है इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब हमने क्योंकि कहा कि हमें टी की प्लेस पे यहाँ पे जो गिवन वैल्यू हुआ है 1/4a स्क्वायर, तो जब हम एट टी इक्वल 1/4a स्क्वायर की बात करेंगे तो सिंपली हमारे पास यहाँ से जब हम a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/4t के। अब जब हम ऊपर फार्मूला में यानी इस फार्मूला में ए स्क्वायर की प्लेस पे और ए की प्लेस पे जो कि हमने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की कि ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 1/4t, और जब हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट टी। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2 सॉरी 1/2 स्क्वायर रूट टी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4t इक्वल है इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई 1/4t। इस तरह यहाँ से 4 से 4 हमारे पास कैंसिल और 1/t हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, यानी सिंपली
सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2, तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 2 है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/स्क्वायर रूट 2t ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4t इक्वल है फोरियर इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। इस तरह ये हमारे पास इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। जब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स कन्वल्यूट 1/स्क्वायर रूट 2t ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4t माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास सेम वैसी आ जाएगी। सही है। अब जो सेकेंड टर्म है उसमें हमारे पास जो कोस ओमेगा एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है वो है ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ टी माइनस टाउ, यानी फर्स्ट फंक्शन में हमने ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी की इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी थी। सेकंड इंटीग्रल में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी माइनस टाउ है। तो जिस तरह हमने इसकी इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की, सेम हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। यानी सिंपली सेकंड टर्म के लिए हमारे पास टी की प्लेस पे जस्ट टी माइनस टाउ आ जाएगा, बाकी सेम आंसर हमारे पास यही रहेगा। यानी हमारे पास सेकंड टर्म में आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई टी माइनस टाउ ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई टी माइनस टाउ। उसके बाद नेक्स्ट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्योंकि ये कन्वल्यूट हो रहा है तो इस पर हम कन्वल्यूशन की डेफिनेशन लगाएंगे पूरे कोसाइन के लिए, तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा 0 से पोस्ट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को फिक्स करें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रांसलेट, यानी हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टाउ 1/√2t ई टू पावर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स इंटीग्रल ले रहे हैं तो हम एक्स को ट्रांसलेट करेंगे, यानी हमारे पास आएगा ई टू पावर माइनस मल्टीप्लाई एक्स माइनस टाउ होल स्क्वायर ओवर 4t डी टाउ माइनस, अब यहाँ पे 2 ये ऑलरेडी है और यहाँ जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है इसको हम हैज़ अ कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे, यानी हमारे पास आएगा -2 स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल 0 से t जी ऑफ टाउ 1/स्क्वायर रूट t माइनस टाउ ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई टी माइनस टाउ डी टाउ। मज़ीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1/√2t हमारे पास कांस्टेंट है तो ये सिंपली इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 1/√2t इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एफ ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस मल्टीप्लाई एक्स माइनस टाउ होल स्क्वायर ओवर 4t डी टाउ माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 से t 1/स्क्वायर रूट t माइनस टाउ जी ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई टी माइनस टाउ डी टाउ। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम हीट कंडक्शन इक्वेशन भी बोलते हैं, कि हमारे पास है कि पार्शियल यू और पार्शियल टी इक्वल है अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी यू एक्स एक्स, फिर हमारे पास जो ज़ीरो है वो लेस देन एक्स और एक्स हमारे पास क्या है लेस देन इन्फिनिटी, और टी हमारे पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास है कि यू ऑफ 0t इक्वल है बी नॉट, इससे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। फिर हमारे पास जो टी है वो क्या ग्रेटर देन ज़ीरो। इस तरह इनिशियल कंडीशन में हमारे पास यू ऑफ एक्स 0 इक्वल है 0, इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। और हमारे पास जो फंक्शन और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अप्रोच करे 0 को, जब हमारे पास जो एक्स है वो वेरीज करे इन्फिनिटी में। अब क्योंकि हमारे पास इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन में जस्ट फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो मीन्स के यहाँ पे हमने फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, तो हमारे पास स्टेप 1 में आ जाएगा अप्लाई फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमारे पास जो एक्स है वो वेरीज करेगा बोथ इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास आएगा फॉरियर साइन ऑफ पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल है अल्फा स्क्वायर को हमने फॉरियर साइन स्क्वायर से बाहर लिख दिया, क्योंकि हम अल्फ़ा को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें, यानी हमारे पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर फॉरियर साइन ऑफ पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर यू ऑफ एक्स टी। नेक्स्ट हम स्विच करवा देंगे पार्शियल और पार्शियल टी
को फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म से, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल टी फूरियर साइन ऑफ यू इक्वल है अल्फा स्क्वायर। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इक्वल होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर फूरियर साइन ऑफ यू प्लस स्क्वायर रूट ओवर पाई ओमेगा यू ऑफ 0t के। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि जस्ट वन है टी, तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट होकर हो जाएगा डी ओवर डी टी। यू एट टिल्डा एट एस ऑफ ओमेगा टी इक्वल है माइनस अल्फा स्क्वायर। अब हम अल्फा स्क्वायर को दोनों फंक्शन के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर पाई ओमेगा। अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास यू ऑफ 0t की वैल्यू इक्वल है बी नॉट, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा बी नॉट। अब जब हम इनिशियल कंडीशन पे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फूरियर साइन ऑफ यू ऑफ एक्स 0 इक्वल है 0, और सिंपली हमारे पास यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा 0 इक्वल आ जाएगा 0। अब जब हम अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस इक्वल है प्लस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर पाई ओमेगा बी नॉट। अब क्योंकि हमारे पास ओडी है तो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ओडी को हम अप्लाई करेंगे, यानी जब हम इंटीग्रेटेड फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास, ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंपली वाई की वैल्यू है यानी वाई प्राइम की, और ये हमारे पास पी वाई की वैल्यू है, और इक्वल में हमारे पास क्या है क्यू। तो जब हम स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ओडी अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेटेड फैक्टर में जो हमारे पास पी के साथ वैल्यू होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल के पावर में उसका क्या ले लेते हैं, इंटेग्रल। अब हमारे पास यहाँ पे जो पी की वैल्यू वो अल्फा स्क्वायर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यानी हमारे पास इंटीग्रेटेड फैक्टर में आ जाएगा ई टू पावर इंटेग्रल अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी टी, ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी। अब जब हम इंटीग्रेटेड फैक्टर को होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लस ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी इक्वल अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर पाई ओमेगा बी नॉट ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी। जब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा टी ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल है अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर पाई बी नॉट ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी। अब जब हम बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये हमारे पास टर्म आ जाएगी यू टिल्डा ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी के, और ये होल टर्म क्योंकि कांस्टेंट थी तो इसको हमने इंटेग्रल के बाहर लिख दिया, और जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टी इंटेग्रल लेंगे तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही होती है, और पावर के डेरिवेटिव से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर से हमारे पास अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा की एक पावर कैंसिल, तो सिंपली आ जाएगा बी नॉट ओवर ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर पाई ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी प्लस सी। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सेम वही टर्म आ जाएगी। अब हमें क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो कांस्टेंट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन में जब टी की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यू टिल्डा एट एक्स ऑफ ओमेगा 0, और यहाँ पे जब हम टी की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर 0 इक्वल है बी नॉट ओवर ओमेगा, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर 0 प्लस सी। अब कंडीशन पे जब हमने पूरे साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई की तो वो इक्वल हो गई 0, यानी होल टर्म इक्वल हो जाएगी 0 के, बाकी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर 0 इक्वल हो जाएगा 1 के, और यहाँ से सिंपली हमारे पास सी इक्वल आ जाएगा माइनस बी नॉट ओवर ओमेगा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई। अब जब हम सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है बी नॉट ओवर ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर पाई ई टू पावर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी माइनस बी नॉट ओवर ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर पाई। जब हम
इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम दूसरी साइड पे डिवाइड करवाएंगे तो ये दोनों फंक्शन के साथ क्या होगा, डिवाइड। तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि पावर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर हमारे पास पहले पॉजिटिव थी, अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में। तो सिंपली अब यहाँ पे जो हमारे पास बी नॉट ओवर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई दोनों टर्म्स में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 1 - e⁻ अल्फ़ा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी आएगा। अब हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जस्ट फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म और ओडी की हेल्प से सॉल्व करें, तो जब हम इस पर इन्वर्स फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास बी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ पाई हमारे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। ये डेफिनेशन वाला स्क्वायर रूट ओवर पाई आ जाएगा, और इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 0 से + इन्फिनिटी। और ये साइन ओमेगा एक्स यानी कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म ओवर ओमेगा 1 - e⁻ अल्फ़ा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी और डी ओमेगा आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 2 ओवर पाई बी नॉट इंटीग्रल 0 से + इन्फिनिटी। अब जो साइन ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा एक्सपोनेंशियल पावर एज ईटा आ जाएगी। अब क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन है, जब हम दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरे साइन पे लिनियरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है हमारे पास पूरे साइन ट्रांसफॉर्म की। तो हमें इसका बाय फाइमन टेक्निक हमें इसका आंसर पता है, कि हमने कैलकुलेट किया था कि जो हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो इक्वल होता है पाई के। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रल है वो 0 से + इन्फिनिटी है, तो मीन्स कि सिंपली हमारे पास इक्वल हो जाएगा पाई/2 के। तो यहाँ पे सिंपली इसकी प्लेस पे आ जाएगा पाई/2। और जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये फ़िलहाल हम वैसे लिख रहे हैं, और इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई, और जस्ट हमारे पास बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और रिमेनिंग हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। यहाँ से हम 2 ओवर बी नॉट ओवर पाई, क्योंकि होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हमने अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू के लिए हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीग्रल 0 से + इन्फिनिटी e⁻ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा डी ओमेगा वो इक्वल होता है पाई/2 एरर फंक्शन ऑफ एक्स ओवर 2 अल्फ़ा के। अब यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करें। सबसे पहले हम एरर फंक्शन देख लेते हैं कि एरर फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो एरर फंक्शन हमारे पास एरर ऑफ एक्स इक्वल होता है 2 ओवर स्क्वायर रूट पाई इंटीग्रल 0 से एक्स e⁻ t² dt। तो ये हमारे पास एरर फंक्शन की डेफिनेशन है। और वहीं पे जब हम कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की बात करें तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल होता है 2 ओवर स्क्वायर रूट पाई इंटीग्रल एक्स से + इन्फिनिटी e⁻ t² dt। और अगर हम एरर फंक्शन और कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के दरमियान रिलेशनशिप की बात करें तो इन दोनों का सम हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा रहे हैं, तो जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करवाएं तो ये हमारे पास जनरल इंटीग्रल इसके इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा है उसकी प्लेस पे हमारे पास जो वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर टी के। तो जब हम यहाँ पे अल्फ़ा की प्लेस पे अपनी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास u(x_t) इक्वल आ जाएगा बी नॉट माइनस 2 और पाई बी नॉट पाई/2 एरर फंक्शन ऑफ x/2 स्क्वायर रूट अल्फ़ा स्क्वायर टी, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा की प्लेस पे वैल्यू थी वो हमारे पास थी अल्फ़ा स्क्वायर टी के। यहाँ पे सिंपली एक्स अल्फ़ा है, या क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर था, सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर नहीं है, क्योंकि टी पे स्क्वायर नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर तो है लेकिन टी नहीं है, और एक्स के अलावा जो एक्स टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है जर्नल, लेकिन हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है वो अल्फ़ा स्क्वायर टी है, इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में बात कर रहे हैं, सही है।
तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा बी नॉट माइनस बी नॉट, क्योंकि यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी, यानी आ जाएगा माइनस बी नॉट एरर फंक्शन ऑफ एक्स ओवर 2। अब अल्फ़ा स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास स्केयर रूट टी आ जाएगा। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी नॉट दोनों फंक्शन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बी नॉट यहाँ पे जस्ट 1 आ जाएगा माइनस एरर फंक्शन ऑफ एक्स ओवर 2 अल्फ़ा स्केयर रूट टी। अब हमने अभी कहा कि हमारे पास एरर फंक्शन और कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के दरमियान रिलेशनशिप ये है कि वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1 माइनस एरर फंक्शन। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम एरर फंक्शन को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एरर फंक्शन के। तो इसी तरह ये होल टर्म्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी, यू ऑफ एक्स टी इक्वल है बी नॉट कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स ओवर 2 अल्फ़ा स्क्वायर रूट टी, जो कि हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है। यहाँ पे जो हमारे पास इंटेग्रल है, इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी साइन ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा ई टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी डी ओमेगा, इसकी वैल्यू को हमने डायरेक्ट सब्सिट्यूट करवाना है, सॉल्व नहीं करना, सही है, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है और इसको हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करवाया है। अब हमारे पास लास्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि देवनाथ की बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 भी है कि हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी माइनस पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस एच यू इक्वल है डेल्टा ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा ऑफ टी, फिर जो हमारे पास एक्स है वो वैरीज करेगा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी में, और टी भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इस तरह हमारे पास इनिशियल कंडीशन में है कि यू ऑफ एक्स 0 इक्वल है 0, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ऑफ 0 टी इक्वल है 0, इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। जो हमारे पास फंक्शन है वो अप्रोच करेगा 0 यूनिफॉर्मली इन टी हैज़ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। क्योंकि हमारे पास इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम फुल कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारे पास जो एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म पैरामीटर ओमेगा में। सिंपली जब हम फर्स्ट इक्वेशन पे फुल कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो बाय लेबनीज रूल ये हमारे पास पार्शियल और पार्शियल टी स्विच करके फोरियर कोसाइन से बाहर आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फोरियर कोसाइन इक्वल होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा सी ऑफ ओमेगा टी माइनस के रूट ओवर पाई यू एट एक्स ऑफ 0 टी, और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन हमारे पास इक्वल होती है 1 के। तो सिंपली यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये डेल्टा ऑफ टी हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर होगा, इसी तरह एच भी हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर होगा। सिंपली ये हमारे पास फुल कोसाइन ऑफ यू आ जाएगी माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फुल कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिख देंगे, प्लस एच हमारे पास कांस्टेंट है तो वैसे ही आ जाएगा, और जो यू की फुल कोसाइन है वो हमारे पास यू डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन की हमारे पास फुल कोसाइन 1 के इक्वल है, तो जस्ट यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट 1 था, तो हमारे पास ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, यानी हमारे पास आ गया डी ओवर डी टी यू टिल्डा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा एक्स सी ऑफ ओमेगा टी। अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है 0 के, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी, और सिंपली हमारे पास प्लस एच यू टिल्डा इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा। जब हम इस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लाप्लास ऑफ यू टिल्डा प्लस ओमेगा स्क्वायर लाप्लास ऑफ यू टिल्डा प्लस एच लाप्लास ऑफ यू टिल्डा इक्वल आ जाएगी लाप्लास ऑफ डेल्टा ऑफ टी, यानी डिराक डेल्टा फंक्शन। हमें पता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन की लाप्लास इक्वल होती है 1 के, और यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एस एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 के। तो जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, क्योंकि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे यू टिल्डा है, तो हमारे पास आएगा एस यू टिल्डा बार ऑफ ओमेगा एक्स माइनस यू टिल्डा एक्स सी ऑफ ओमेगा 0 प्लस
ओमेगा स्केयर यू टिल्डा बार एट सी ऑफ ओमेगा एक्स प्लस एच यू टिल्डा बार एट सी ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल है 1। अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास यू ऑफ एक्स 0 इक्वल है 0 के, तो जब हम इस पे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगी अगेन 0। तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो वो 0 के, यानी हमारे पास आ जाएगा एस यू टिल्डा बार एक्स सी प्लस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा बार प्लस एच यू टिल्डा बार इक्वल है 1। बाकी फंक्शन तो हमें पता है कि एक्स और टी का है, लेकिन जब हम उस पर पूरे साइन या कोसाइन लगाते हैं तो वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हम उस पर लाप्लास लगाते हैं तो वो एस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे यू टिल्डा बार हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एच यू टिल्डा बार इक्वल है 1। अब यहाँ पे ये हमारे पास एस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी सिंपली हमारे पास आ जाएगा यू टिल्डा बार इक्वल है 1/s प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एच। अब जब हम इस पर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हमारे पास बार रिमूव हो जाएगी और एस की प्लेस पे हमारे पास टी आ जाएगा। और जब हम इस फंक्शन की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि लाप्लास ऑफ ई टू पावर ए टी इक्वल होती है 1/s से, जिसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए की प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर प्लस एच है, तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा एस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एच। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई टू पावर माइनस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एच टी के, यानी सिंपली हमारे पास ये इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। अब जब हम इस पर इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो सिंपली बोथ साइड पे हमारे पास इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। ये सिंपली हमारे पास यू टिल्डा कन्वर्ट हो जाएगा यू ऑफ एक्स टी में, और फोरियर इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे ना कि टी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस एच टी। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास इंटीग्रल पे डिपेंड ही कर रहा है, तो इसको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करके इंटीग्रल की बाहर लिख देंगे, यानी इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से सिंपली हमारे पास इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आ जाएगी। और इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी को हमने अभी पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम दोबारा उसको डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ एक्स टी इक्वल है ई टू पावर माइनस एच टी 1/√2t ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर 4t। इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जब हम वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2t ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 4t। बेस सेम थी तो पावर्स को जब ऐड किए तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और 4t माइनस एच टी। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास यू ऑफ एक्स टी इक्वल आ जाएगा 1/√2t ई टू पावर माइनस मल्टीप्लाई माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4h टी स्क्वायर और 4t, यानी इसको जस्ट हमने एलसीएम लिया है, तो ये हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया। तो ये थी हमारे पास कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनको हमने फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना था, और आज हमने अपना पूरे साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म का टॉपिक वाइंड अप कर दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है ग्रीन फंक्शन मेथड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।